ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 20 मार्च 1969 की बाप दादा की मधुर अव्यक्त वाणी की रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाप दादा हम सबका एक छोटा सा एग्जाम लेने आए हैं। ओम शांति। और इस एग्जाम की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। हाँ, आते ही बाप दादा ने पूछा, मैं तुम्हारी दुनिया में आया हूँ या तुम मेरी दुनिया में आए हो? ये सवाल हमें सीधा सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम हैं कहाँ, व्यक्त देश में या अव्यक्त देश में। बिल्कुल, ये एक तरह से आत्मचिंतन का आह्वान है। मतलब हमें अपने आज के पुरुषार्थ की तुलना करनी है साकार बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था से। सही बात है। और खुद से पूछना है कि उस संपूर्ण स्थिति तक पहुंचने में हमें और कितना समय चाहिए। तो आज की वाणी का जो सार है वो भी इसी पर आधारित है। 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। एक आध्यात्मिक बैलेंस शीट की तरह। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी आध्यात्मिक चेतना को ध्यान में रखकर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। सबसे पहले उन 7 बातों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हमें त्यागना है। जी, इसमें पहली 5 बातें तो वो हैं जो हम सब जानते हैं। मुख्य दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये तो हम सब जानते ही हैं और इन पर काम भी करते हैं। लेकिन जो अगली 2 बातें हैं वो इस पूरी सूची को एक बहुत ही अनूठा दृष्टिकोण देती हैं। हाँ, वहीं पर यह बात और गहरी हो जाती है। छठी बात जो छोड़ने के लिए कही गई है वो है आलस्य। आलस्य। अब पहली नजर में तो ये बहुत सीधा लगता है, सुबह जल्दी ना उठना या काम टालना। पर क्या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? बहुत गहरा। दरअसल यहाँ आलस्य का मतलब सिर्फ शारीरिक सुस्ती नहीं है। अच्छा, ये मानसिक और बौद्धिक आलस्य भी है। जैसे कि पुराने आरामदायक लेकिन हानिकारक विचार पैटर्न में ही फंसे रहना। क्योंकि नए विचारों को अपनाने में मेहनत लगती है। बिल्कुल। हम जानते हैं कि हमें क्या बदलना है, लेकिन उस बदलाव को लाने का जो पुरुषार्थ है, जो प्रयास है, उससे बचना भी आलस्य का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप है। ये तो बहुत ही प्रासंगिक है, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, है ना? जो सिर्फ काम पर ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक विकास पर भी लागू होता है। सही कहा। ठीक है, तो ये हुई छठी बात। लेकिन जो 7वीं बात है उसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो है भय। ठीक यही, भय। काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों की सूची में भय को रखना ये एक बहुत क्रांतिकारी विचार है। हाँ, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग डर को एक स्वाभाविक भावना मानते हैं, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो हमें खतरे से बचाता है। तो फिर यहाँ इसे एक विकार या एक नकारात्मक गुण क्यों कहा गया है? ये एक शानदार सवाल है और इस वाणी के सबसे गहरे बिंदुओं में से एक भी। बाप दादा कहते हैं कि भय सीधा सीधा देह अभिमान से जुड़ा है। देह अभिमान से मतलब खुद को या शरीर समझने की गलती से? बिल्कुल। जब तक मैं मानता हूं कि मैं ये शरीर हूं, तब तक मुझे इस शरीर को खोने का, अपमान का, बीमारी का, असफलता का, इन सब का डर हमेशा लगा रहेगा। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, कमजोरियों से भरा है। हाँ, जैसे ही चेतना इस स्मृति में टिकती है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और शक्ति का स्रोत मेरे साथ है, तो भय का आधार ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। न कोई अपमानित कर सकता है, न कोई जला सकता है। इसीलिए बाप दादा के अनुसार भय हमारी आध्यात्मिक स्थिति का एक थर्मोमीटर है। अच्छा, जितना ज्यादा भय उतना ही गहरा देह अभिमान। इसीलिए इसे एक विकार कहा गया है जिसे जड़ से खत्म करना है। ये तो मन को झकझोर देने वाला दृष्टिकोण है ना? तो ये हुई 7 बातें जिन्हें त्यागना है। 5 मुख्य विकार और उनके साथ मानसिक आलस्य और भय। जी। तो अब जब हमने ये नकारात्मक सामान हटा दिया है तो उस खाली जगह को किससे भरें? यहाँ स्व श्रृंखला की 7 बातें आती हैं। हाँ, जहां स्व का अर्थ है आत्मा। ये 7 आध्यात्मिक रत्न हैं। पहला है स्वरूप। स्वरूप यानी अपने सच्चे आत्मस्वरूप को जानना और उसमें स्थित रहना। बस ये याद रखना कि मैं कौन हूं, एक शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा। ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है। और दूसरा है स्वधर्म। आत्मा का मूल धर्म, या ये कहें कि उसकी डिफॉल्ट सेटिंग शांति है। जैसे पानी का धर्म शीतलता है, आग का उष्णता। वैसे ही आत्मा का मूल स्वभाव परम शांति है। हमें बस उस स्वभाव में वापस लौटना है। और तीसरा है स्वदेश, हमारा असली घर, परम धाम, शांति धाम। जब हमें अपने असली घर की याद रहती है तो इस भौतिक दुनिया के आकर्षण हमें अपनी ओर खींच नहीं पाते।
हम यहाँ एक मेहमान की तरह रहते हैं, उलझते नहीं हैं। तो ये पहले 3 बिंदु, स्वरूप, स्वधर्म और स्वदेश, ये हमारी मौलिक पहचान को फिर से स्थापित करने के बारे में है। एक तरह से अपने आंतरिक जीपीएस को रीसेट करने जैसा। बहुत अच्छा सारांश दिया आपने। इसके बाद के 2 बिंदु कर्म और लक्ष्य से जुड़े हैं। चौथा है सुकर्म। श्रेष्ठ कर्म। हाँ, जब कोई अपने आत्मस्वरूप और स्वधर्म में स्थित होता है तो उसके द्वारा किया गया हर कर्म स्वाभाविक रूप से दिव्य और श्रेष्ठ बन जाता है। मतलब चेतना ही कर्म का बीज है। बिल्कुल। और 5वां बिंदु इसी से जुड़ा है, स्वलक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? इस ज्ञान के अनुसार हमारा लक्ष्य नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। मतलब अपनी चेतना को सर्वोच्च स्तर तक उठाना। जब लक्ष्य इतना ऊंचा और स्पष्ट होता है तो छोटी मोटी बाधाएं हमें रास्ते से भटका नहीं पाती। सही बात है। बहुत खूब। अब आखिरी 2 बिंदु। छठा है स्वलक्षण। दिव्य गुणों को अपने लक्षण या संस्कार बनाना। शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये सिर्फ ज्ञान की बातें न रह जाएं, बल्कि हमारे व्यवहार से, हमारे ऑरा से प्रकट हों। हाँ, और 7वां, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, वो है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी। ये शब्द बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है अपनी 84 जन्मों की पूरी कहानी को, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के ज्ञान को अपनी बुद्धि में एक चक्र की तरह घुमाते रहना। अच्छा। जो इस विशाल दृष्टिकोण में स्थित रहता है वो वर्तमान जीवन के छोटे छोटे नाटकों में, उतार चढ़ाव में फंसता नहीं है। उसे एक तरह से परम परिप्रेक्ष्य या अल्टीमेट पर्सपेक्टिव मिल जाता है। बिल्कुल। तो 7 बातें छोड़नी है, 7 बातें धारण करनी है। और जब कोई ये कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? यहाँ बाप दादा ने जो उत्तर दिया वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम शीतला देवी बनेंगे, काली नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म समझ है। ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि अक्सर आध्यात्मिक शक्ति को एक उग्र विध्वंसक शक्ति के रूप में देखा जाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ सलाह ये है कि उस उग्रता को बचाकर रखें। काली का रूप धारण करना है, पर किसके लिए? सिर्फ अपने आंतरिक राक्षसों के लिए कर देना है, लेकिन अपने ब्राह्मण परिवार में, अपने प्रियजनों के साथ हमें हमेशा शीतला रहना है, शांत और शीतल। अगर परिवार में किसी से कोई गलती हो जाती है तो वहां काली का रूप धारण नहीं करना है। नहीं, वहां शीतलता, प्रेम और युक्ति से उस स्थिति को संभालना है। अगर हम अपनी ही लोगों के लिए काली बन गए तो हम उन्हें प्रेरित करने के बजाय डरा देंगे। ये शक्ति के सही उपयोग का एक अद्भुत संतुलन है। जी। चलिए इसे एक व्यवहारिक स्थिति में लागू करके देखते हैं। मान लीजिए किसी को एक बहुत महत्वपूर्ण नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा उदाहरण है। तो स्वाभाविक रूप से मन में असफलता का डर, घबराहट होती है। उस पल में कोई इस ज्ञान को कैसे लागू कर सकता है? अच्छा, सबसे पहला कदम है उस डर को पहचानना और उसे त्यागने का अभ्यास करना। खुद को याद दिलाना कि ये डर एक विकार है। ये देह अभिमान से पैदा हो रहा है, ये मेरे सच्चे स्वरूप का हिस्सा नहीं है। और दूसरा कदम है तुरंत स्वरूप को धारण करना, अपनी चेतना को सक्रिय रूप से बदलना। बिल्कुल, एक सक्रिय मानसिक बदलाव। आप खुद से कहते हैं, मैं एक शक्तिशाली शांत आत्मा हूं, मैं परमपिता की संतान हूं। आप अपने स्वधर्म यानी शांति को याद करते हैं। हाँ, स्वलक्ष्य को याद करते हैं कि मैं दुनिया को बदलने वाली आत्मा हूं। ये एक छोटा सा इंटरव्यू क्या है? आप स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं कि मैंने 84 जन्मों का खेल खेला है, ये तो बस एक छोटा सा सीन है। बिल्कुल, परिस्थिति वही रहती है, लेकिन इस अभ्यास से आपकी आंतरिक स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। डर की ऊर्जा शांति और आत्मविश्वास की ऊर्जा में बदल जाती है। और शायद इसी तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाप दादा ने उस समय के बारे में भी एक गंभीर इशारा दिया था। हाँ, उन्होंने 1969 में कहा था कि अभी के समय के हिसाब से 25 वर्ष भी बहुत हैं। आज हमारे लिए इसका क्या संदेश है? क्या ये किसी समय सीमा के बारे में है या प्रयास की गुणवत्ता के बारे में? ये प्रयास की तीव्रता और ईमानदारी के बारे में है। संदेश ये है कि अपने आत्म परिवर्तन के काम को टालो मत। और उन्होंने आत्मनिरीक्षण के लिए एक नया पैमाना भी दिया। जी, साकार बाबा ने अपनी अंतिम कर्मातीत अवस्था में जो कर्म किए, जिस स्थिति में वे रहें, उसकी तुलना में मेरे कर्म, मेरी स्थिति और मेरी स्मृति में कितना अंतर है, ये तुलना ही हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाएगी। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि हमें अपने जीवन की इस आध्यात्मिक परीक्षा में एक जागरूक विद्यार्थी बनना है। 7 व्यर्थ बातों को छोड़ना है और 7 श्रेष्ठ बातों को धारण करके शीतला स्वरूप बनना है। और आज की इस शक्तिशाली वाणी का वरदान भी इसी सार पर आधारित है। बाप दादा का वरदान है,
सदा 5 विकारों सहित आलस्य और भय को त्यागने वाले शीतला स्वरूप भव। और आज का स्लोगन उस संतुलन को याद दिलाता है जिसकी हमने चर्चा की। काली बनो विकारों के लिए, परिवार के लिए सदा शीतला देवी बनो। यह एक ऐसा विचार है जिसे हम सभी अपने साथ ले जा सकते हैं। आइए कुछ पल इन शिक्षाओं की गहराई में बाप दादा की याद में स्थित हो जाएं। ओम शांति। अनुभव करें कि आप शीतला देवी हैं। शांत, शीतल और निर्मल। आपके मन के सामने एक विकार आता है, शायद क्रोध या भय। उसी क्षण आपका स्वरूप बदल जाता है। आप शक्तिशाली काली बन जाते हैं, निर्भय। आपकी शक्ति के तेज से वह विकार भस्म हो जाता है और आप फिर से अपने शांत, शीतला स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। आप अपने स्वरूप के मालिक हैं। ओम शांति। आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं भय और आलस्य से मुक्त आत्मा हूँ। मैं स्वधर्म, स्वदेश और सुकर्म को धारण कर शीतला देवी बनूंगी। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके वादे को दृढ़ता देगा। ओम शांति। ओम शांति।